स्टूडेंट, स्वागत है आपका A to Z क्लासेस में। आज मैं आप लोग को क्लास 12th के हिंदी कविता का एक्सरसाइज 13 चैप्टर का नाम है गांव का घर। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का वर्णन करने जा रहा हूं, तो वीडियो को आप अंत तक बने रहे। सभी प्रश्नों का आंसर लॉजिक के साथ समझाया जाएगा। आप यदि बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आपको हिंदी में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करवाने की गारंटी देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? सबसे पहले आप लोग को बतला देता हूं कि गांव का घर जो कविता लिखा गया है या ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। कवि का नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? तो आंसर देना है गांव का घर। क्या देना है चला? गांव का घर। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञानेंद्र पति, यहाँ पर ज्ञानेंद्र पति लिखा गया है, यहाँ पर लिखना है ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं चला? आधुनिक काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञानेंद्र पति, जहां भी ज्ञानेंद्र पति लिखा गया है आप समझिएगा ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए हैं? मतलब किस दशक के कवि हैं वो बतलाना है चला। तो 8वें दशक के कवि हैं। किस दशक के कवि हैं? 8वें दशक के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी देखिए गलती लिखा गया। ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था? तो देवेंद्र प्रसाद चौबे। क्या था चला? यहाँ चौबे लिखाएगा, ज्ञानेंद्र प्रसाद चौबे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विद्यालय से किए हैं? मतलब जहां से वो बीए किए थे चला वहीं से अंग्रेजी में एमए किए हुए हैं। कहाँ से किए हुए हैं? अंग्रेजी में एमए किए हुए हैं। किस विद्यालय से किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय, पटना। किस यूनिवर्सिटी से किया था चला? पटना यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय को ही यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में बोला जाता है। तो पटना विश्वविद्यालय, पटना से इनकी पढ़ाई एमए और बीए की पढ़ाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, नंद्रपति ने हिंदी में एमए किस विद्यालय से किया? ये भी ज्ञानेंद्र पति है, नंद्रपति नहीं लिखल है, ज्ञानेंद्र पति। इसको क्या है? मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग नहीं हो पाया है चला। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ज्ञानेंद्र पति लिखा हुआ है। क्या लिखना है? ज्ञानेंद्र पति यहाँ पर लिखना है। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विद्यालय से किया है? देखिए अंग्रेजी में भी एमए किए हुए हैं पटना यूनिवर्सिटी से और हिंदी में भी एमए किए हुए हैं। तो एमए हिंदी में एमए किए थे कहाँ से चला? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। इनकी हिंदी में एमए की पढ़ाई कहाँ हुआ था? बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। और एमए इंग्लिश में कहाँ से किए हैं? पटना से किए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? 2006 में देखिए उनको पुरस्कार मिला है ज्ञानेंद्र पति को। तो किस रचना के लिए मिला था वो बतलाना है। तो संस्यात्मा के लिए। किसके लिए? संस्यात्मा के लिए मिला था। क्या रचना लिखे थे वो? संस्यात्मा की रचना किए थे, इसीलिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो गांव में लोकगीत पहले जो होता था चला, औरत लोग लोकगीत गाती थी, तो लोकगीत की धुनें अब सुनाई नहीं देती है। लोकगीत क्या होता है? अपनी भाषा में गीत जो गाया जाता है उसी को हम लोग लोकगीत कहते हैं।
तो वो सब अब सुनाई नहीं देता है। तो गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं देती है? आंसर देना है क्या? लोकगीत। क्वेश्चन नंबर 9, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? ये इन्हीं की रचना है, कविता का नाम है एक चक्रा नगरी। तो ये क्या है? एक काव्य नाटक है। क्या है चला? काव्य नाटक है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो संन्यास महात्मा, तो ये तो ज्ञानेंद्र पति के है, इसी के लिए 2006 में इनको पुरस्कार भी मिला था। भीम सहारी भी मिला था, इन्हीं के कवि ने कहा ये भी। तो थोड़ी सी जगह जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? गंगा तट। ये चारों में से गंगा तट जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 12, आंख हाथ बनते ही कविता किस कवि की रचना है? आंख हाथ बनते ही कविता किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्र पति की रचना है। किसका चला? ज्ञानेंद्र पति की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता है? गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता है? तो बुजुर्गों को खास कर मतलब क्या होता है? जब भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो औरत लोग बैठी हुई रहती है, तो वहाँ खास के आते हैं ताकि औरत लोग अपना सही ढंग से बैठ सके। तो इसीलिए पहले के जमाना में ये सब रीति रिवाज था चला कि बड़े बुजुर्ग आते थे तो औरत किस तरह से आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो खांसने से वो अपना सावधान हो जाते थे। तो इसलिए क्या बोला गया? गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? तो बुजुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञानेंद्र पति के अनुसार, यहाँ अनुसार लिखा गया छोटू, ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया? तब पंच परमेश्वर। क्या होता चला? पंच परमेश्वर। क्वेश्चन नंबर 15, संशयात्मा किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र पति बताए आप लोग को, इसी के लिए 2006 में इसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, यही कविता के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? बूढ़े ग्वाला दादा के। क्वेश्चन नंबर 17, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाट है। काव्य नाट क्या है? एक चक्र नगरी। एक चक्र नगरी ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो ये कारा अधीक्षक थे। क्या थे चला? कारा अधीक्षक, मतलब जेल का अधीक्षक थे। कारागार किसको बोला जाता है? जेल को बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, जेल का हिंदी क्या होता है? कारागार। तो कारागार के ये अधीक्षक थे, मतलब जेल के अधीक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 19, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो संशयात्मा के लिए। किसके लिए मिला था चला? संशयात्मा के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, गांव का घर कविता के कवि हैं। तो ये तो आपको पहले बता दिया, ज्ञानेंद्र पति के दो कौन है? ज्ञानेंद्र पति। क्वेश्चन नंबर 22, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया चला संशयात्मा से। कहाँ से लिया गया है? संशयात्मा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23,
ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो संशयात्मा पर। क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म बोलेगा कब हुआ था? तो 1950 को। लेकिन कहाँ हुआ था चला? तो वो झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। अभी झारखंड बन गया, उस समय वो बिहार में ही था। ज्ञानेंद्र पति अभी ये झारखंड बना हुआ है, लेकिन उस समय जिस समय ये जन्म लिए थे उस समय वो क्या था? बिहार ही था। ये जब कविता ये लिखते थे तो बिहार ही था। अब ये जाके बट गया, झारखंड अलग और बिहार अलग। तो ये आप लोग देखें एक्सरसाइज 13 का ऑब्जेक्टिव। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 1 से लेके सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।